यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतह नाम में आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। तो आज का हमारा जो थीम है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है ईद पेंतिकोस का तारीखी पस मंजर। आए कलाम मुकद्दस की तलावत करें। नए अहदनामा में से इमाल की किताब और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारका 1 जो है वो हम तलावत करेंगे, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। आज जिस बात के ऊपर हम गौर करेंगे वो है ईद पेंतिकोस का दिन। मेरे अजीजों, ईद पेंतिकोस दिन मसीहत में एक बहुत बड़ा मुकाशफा है। ये बहुत बड़ा एक भेद है जिसको हर मसीह फर्द बशर को समझना बहुत जरूरी है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये एक बहुत बड़ा मौजू है, ये एक बहुत बड़ा मजमून है। इसलिए मेरे अजीजों, मसीह त्यौहार ईद पेंतिकोस यीशु अल मसीह के जिंदा होने के 50वें रोज बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यीशु मसीह के सौदे आसमानी फरमा जाने के 10 दिन बाद ईद पेंतिकोस जो है उसका दिन आता है, और इसको ईमानदार और रासबाज और दीन मसीहत के तमाम लोग जो हैं इसको बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। और मेरे अजीजों, इस खास दिन में, इस खास रोज एक अजीब वाकया पेश आया। नबूवतों की तकमील हुई। रबना यीशु अल मसीह का किया हुआ वादा जो है उसकी तकमील हुई। और फिर एक बहुत बड़ा इस दिन मौजज़ा हुआ कि रबना यीशु अल मसीह के हवारी, रबना यीशु अल मसीह के शागिर्द और उनके साथ जितनी भी जमात मौजूद थी, उन पर रूह कुद्दस जो है वो नाज़िल हुआ। जब हम किताब मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो कदीम जमाने में खुदा ने जब कौम बनी इसराइल को अपनी मुकद्दस ईदें अपने बंदा मूसा के जरिया से अनायत फरमाई, तो उस वक्त से कौम बनी इसराइल ये ईद, जिसको हफ्तों की ईद के तौर पर मनाया करते थे, और आज इस ईद का नाम नए अहदनामा में हमें ईद पेंतिकोस मिलता है। लफ्ज ईद पेंतिकोस जो है, बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस के अंदर सिर्फ नए अहदनामा के अंदर हमें 3 मरतबा इसका जिक्र मिलता है। 2 दफा इमाल की किताब में और 1 दफा करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल के खत के अंदर इसका हमें तज़किरा और जिक्र मिलता है। खुदा ने बुजुर्ग मूसा के जरिया से जो ईदें कौम बनी इसराइल को दी वो 7 ईदें थीं। अबार की किताब और उसका 23 बाब और उसकी आयत मुबारका 2, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, खुदा ने बुजुर्ग मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि खुदा की ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमों के लिए ऐलान देना होगा, मेरी वो ईदें ये हैं। सबसे पहली ईद फसा, जिसको ईद फसा के नाम से पुकारा जाता है। तो अबार की किताब और उसका 23 बाब और उसकी आयत मुबारका 5 के अंदर इसका जिक्र हमें मिलता है। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदा की फसा हुआ करे। फिर दूसरी ईद जो खुदा ने कौम बनी इसराइल को अनायत फरमाई, वो ईद थी जिसको ईद फतीर भी कहते थे, और जिसको बेखमीरी रोटी की ईद के नाम से भी पुकारा जाता था। मेरे अजीजों, अबार की किताब और उसका 23 बाब और उसकी आयत मुबारका 6, और इसी महीने की 15वीं तारीख को खुदा के लिए ईद फतीर हो। और फिर इसके बाद खुदा ने तीसरी ईद जो कौम बनी इसराइल को दी, उसको पहले फलों की ईद के नाम से पुकारा जाता था।
अबार की किताब और उसका 23 बाब और उसकी आयत मुबारका 10। जिस मुल्क में मैं आपको लेकर जा रहा हूं, खुदा ने कहा कौम बनी इसराइल से, जब तुम वहां पहुंच जाओ, जब तुम वहां पर बीज बो और फसल काटो, तो बाइबल बयान करती है, लिखा हुआ है, इसकी फसल काटो तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का पूला काहिन के पास लाना। और इस ईद को पहले फलों की ईद के नाम से पुकारा जाता था। और जब तीसरी ईद जो है ये खत्म होती थी, तो तीसरी ईद से कौम बनी इसराइल को खुदा ने हुक्म दिया कि यहां से आपने गिनना शुरू करना है, और फिर इसके 7 हफ्तों के बाद जो 50वां दिन आए, उस दिन को आपने फिर चौथी ईद जो है उसको सेलिब्रेट करना है, जिसको पुराने अहदनामा के अंदर हफ्तों की ईद के नाम से पुकारा जाता है। गिनती की किताब और उसका 28 नंबर बाब और उसकी आयत मुबारका 26, यहां पे आपको इसका जिक्र और तज़किरा मिलेगा। और पहले फलों के दिन जब तुम नई नजर की कुर्बानी हफ्तों की ईद में खुदावंद खुदा के हजूर गुजरानो, तब भी तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो। मेरे अजीजों, इसको फसल काटने की ईद के नाम से भी पुकारा जाता है। खरूज की किताब 23 बाब और उसकी 16 आयत, और जब तेरे खेत में जिसे तूने मेहनत से बोया पहला फल आए, तो फसल काटने की ईद मनाना। मेरे अजीजों, याद रखें कि जब तीसरी ईद यानी पहले फलों की ईद के बाद 50वें दिन जो ईद आती थी, उस ईद को हफ्तों की ईद कहा जाता था। इब्रानी के अंदर इस ईद को ईद शवाऊत के नाम से पुकारा जाता था। ये इब्रानी का लफ्ज है, जिसका इब्रानी के लफ्ज का उर्दू मतलब है हफ्ते, और इसी ईद को ईद खमसीन के नाम से भी पुकारा जाता है। और फिर इसी ईद को फसल काटने की ईद भी कहा जाता है। और यहूदी रबियों की रवायत के मुताबिक इसे 50वें दिन की ईद के नाम से भी पुकारा जाता है। और फिर आज के जदीद दौर में ईद पेंतिकोस के नाम से पुकारा जाता है। बताना चाहता हूं कि लफ्ज पेंतिकोस जो है ये इंग्लिश जुबान का लफ्ज है, और ये लफ्ज यूनानी के लफ्ज पेंतिकोस्टस से माखज किया गया है। और फिर मैं और आपकी थोड़ी सी रहनुमाई करना चाहता हूं, और इस यूनानी के लफ्ज पेंतिकोस्टस का जो यूनानी में मतलब है वो है हफ्ते। इसका मतलब क्या है? हफ्ते। और ये लफ्ज पेंतिकोस्टस लफ्ज इब्रानी के लफ्ज शवाऊत से माखज किया गया है, इसीलिए इसको ईद पेंतिकोस कहते हैं और इसी नाम से इसको पुकारा जाता है, यानी कि हफ्तों की ईद। रबाना यीशु अल मसीह जिस दिन मौत और कब्र पर फतह याब हुए, उसी दिन से जब वो जिंदा हुए, उसी दिन से दिन जो है वो गिनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह फसह के दिन कुर्बान हुए और फिर बेखमेरी ईद के दिन वो दफन किए गए और पहले फलों की ईद पर जी उठे, वो पूले की तरह उठ खड़े हुए और फिर उस पहले फलों की जब यीशु अल मसीह जी उठे तो वहां से गिनना शुरू करते थे और जब 50वां दिन आता तो उसको ईद पेंतिकोस के नाम से पुकारा जाता है या हफ्तों की ईद के नाम से पुकारा जाता है। याद रखें कि पहली 3 ईदें हमेशा हमारा जो नॉर्मल कैलेंडर चल रहा है ये मार्च और अप्रैल में ही आती हैं और जो बाइबली कैलेंडर है उसके मुताबिक ये 3 ईदें जो हैं ये
बाइबली कैलेंडर के पहले महीने में आती हैं। अबार की किताब और उसका 23 बाब और उसकी आयत मुबारक 15 और 16। और तुम सब्बत के दूसरे दिन, जब आप फसल का पहला पूला काहन के पास लेकर आओ, तो उसके सब्बत के दूसरे दिन, जिस दिन हलाने की कुर्बानी का पूला लाओगे, गिनना शुरू करना जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाएं, और 7वें सब्बत के दूसरे दिन 50वें दिन गिन लेना। और फिर उस दिन ईद पेंतिकोस होगी, उस दिन हफ्तों की ईद होगी, उस दिन फसल को काटने की ईद होगी। उसी को खुदा के हजूर तुमने सेलिब्रेट करना है, बड़ी धूमधाम के साथ उसको सेलिब्रेट करना है। इस्तिशना की किताब और उसका 16 बाब और उसकी आयत मुबारक 10। तब जैसी बरकत तेरे खुदा ने दी हो, उसके मुताबिक अपने हाथ की रजा की कुर्बानी का हदिया लाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए हफ्तों की ईद मनाना। मेरे अजीजों, इस तरह हफ्तों की ईद जो ईद पेंतिकोस कहलाती है, जो गंदम की फसल के एहतताम पर पहले फलों की ईद के 50वें दिन के बाद मनाई जाती है, उस दिन खुदा के लोग खुराक की बरकतों और जिंदगी की गुजर बसर के लिए जो कुछ खुदा ने उनको अनायत किया होता, उसकी शुक्रगुजारी खुदा के हुजूर पेश करते थे ईद पेंतिकोस के दिन, यानी हफ्तों की ईद के दिन। मेरे अजीजों, ये खुशी का त्योहार होता था। इस दिन लोग जो कुछ अपने दिल में मुकर्रर शुदा और शुक्रगुजारी के हदिये खुदा के हुजूर पेश करते थे और खुदा से बरकत हासिल करते थे। मेरे अजीजों, आज हमें भी जरूरत है कि हम ईद पेंतिकोस के दिन खुदा की दी हुई तमाम नेमतों का, उसकी दी हुई तमाम बख्शिशों का खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करें, और जो कुछ आप खुदा के हुजूर ला सकते हैं उसके हुजूर लाएं। मैं तो ये कहूंगा कि आप अपना दिल जो है खुदा यीशु अल मसीह को दे दें ईद पेंतिकोस के दिन, और उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लें। अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें। और फिर जब आप ईमान लाएंगे तो आपके दरमियान एक मौजज़ा होगा, रूह कुद्दस आपको इनाम में मिलेगा। खुदा आप सबको ईद पेंतिकोस का दिन बड़ी खुशो खुर्मी के साथ सेलिब्रेट करने का फजल बख्शे। आप सबको ईद पेंतिकोस मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू।